28 दिसंबर 1704 की कपकपाती हुई रात गुरु गोविंद सिंह जी अपने पूरे परिवार और लगभग 100 अनुयायियों के साथ अनंतपुर साहिब से निकले। रास्ते में मुगल सेना ने उन पर हमला कर दिया। इस लड़ाई में गुरु साहिब के दो बड़े बेटे साहिबजादे अजीत सिंह और जुझार सिंह को वीरगति प्राप्त हुई। गुरु साहिब वहां से बच निकले। पूरी टुकड़ी से बिछड़ चुकी गुरु साहिब की मां माता गुजरी कौर और उनके दो छोटे बेटे साहिबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह वहां से बच निकले, पर कुछ समय बाद ही उन्हें भी बंदी बना लिया गया। दोनों साहिबजादों को टॉर्चर किया जाने लगा। उन दोनों को माता गुजरी के साथ ठंडे बुर्ज यानी कूलिंग टावर में कैद कर लिया गया। दिसंबर की हड्डियां जमाने वाली ठंड में ठंडी हवाएं जब बुर्ज में इकट्ठा होती थीं, तो उन तीनों के हाथ पैर सुन पड़ जाते थे। गुरु गोविंद सिंह जी के दोनों साहिबजादों की कोर्ट में पेशी हुई और उन्हें दो ऑप्शंस दिए गए, या तो वो इस्लाम कबूल कर लें या फिर अपनी जान दे दें। लेकिन उन दोनों ने खुशी खुशी अपनी जान देना मंजूर किया। अगले ही दिन केवल 8 साल और 6 साल के दोनों नन्हे साहिबजादों को भी बेरहमी से दीवार में चुनवा दिया गया। उनकी सांसें बंद होने से पहले ही वो दीवार टूटकर गिर गई, पर उनकी जान बख्शने के बजाय दोनों बेहोश साहिबजादों के गले काट दिए गए। ये सारी हैवानियत, ये सारा दबाव, ये सारी क्रूरता, इस सब के पीछे सिर्फ एक नाम था, मुही अल दीन मोहम्मद उर्फ औरंगजेब। औरंगजेब भारत के इतिहास का एक ऐसा नाम है जिसने मुगल भारत के नक्शे को पूरा बदल कर रख दिया था। एक ऐसा शख्स जिसने निर्दयता की हर हद को पार कर दिया था। इस वीडियो में हम औरंगजेब से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जानेंगे जो आज तक हमसे छुपाई गई हैं। हमारी हिस्ट्री के सबसे डिबेटेड मुगल रूलर और इंडिया के विलन का असली चेहरा जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिए। औरंगजेब का जन्म 1618 में गुजरात के दाहोद में हुआ था। औरंगजेब शाहजहां और मुमताज महल का तीसरा बेटा और जहांगीर का पोता था। उसके 3 भाई थे, दारा शेखों, शाह शुजा और मुराद बख्श। औरंगजेब एक जालिम बादशाह तो बना ही, पर ऑलरेडी एक जालिम बेटा और भाई भी था। शाहजहां अपने बड़े बेटे दारा शिकोह को हमेशा अपने बाकी बेटों से ऊपर रखता था, जिसकी वजह से औरंगजेब दारा शिकोह को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। 1657 की बात है जब शाहजहां की तबीयत अचानक खराब होने लग गई। अब अपनी मौत को करीब आते देख शाहजहां ने अपनी गद्दी अपने सबसे पसंदीदा बेटे को सौंपने का फैसला कर लिया, पर यह फैसला बाकी भाई औरंगजेब, शाह शुजा और मुराद बख्श को बिल्कुल मंजूर नहीं था। राज्य को हड़पने के लिए औरंगजेब ने अपने ही दोनों भाइयों के खिलाफ चाल चली। पहले उसने मुराद के साथ मिलकर दारा शिकोह को सामूगढ़ की लड़ाई में हराया। दारा शिकोह किसी तरह वहां से भाग गया। कई और लड़ाइयों के बाद दारा शिकोह के एक जनरल ने उसे धोखा देकर बंदी बना लिया और औरंगजेब के हवाले कर दिया। औरंगजेब ने दारा शिकोह और उसके बेटे सुलेमान शिकोह को जेल में डाल दिया। दारा शिकोह को हराने के बाद औरंगजेब ने मुराद को भी ग्वालियर के फोर्ट में कैद कर लिया और शाह शुजा भी बर्मा में मारा गया था। अब औरंगजेब का रास्ता साफ हो चुका था। उसने अपने पिता शाहजहां को भी आगरा फोर्ट में कैद कर दिया और खुद को मुगल सल्तनत का बादशाह डिक्लेयर कर दिया। बादशाह बनने के 1 साल के अंदर ही उसने अपने एक भाई को बेरहम मौत दे दी। फटे पुराने कपड़े पहनाकर एक हाथी से बांधकर दारा शिकोह को घसीटते हुए पूरी दिल्ली में घुमाया। प्रजा ने अपने राजकुमार के साथ ऐसा अन्याय होता देखा तो बहुत गुस्से में आ गई और सैनिकों पर पत्थर बरसाने लगी। प्रजा में दारा शिकोह के लिए सहानुभूति देखकर औरंगजेब इनसिक्योर हो गया और उसने दारा शिकोह का सिर कलम करने का फैसला किया। दारा शिकोह के कटे हुए सिर पर 3 बार तलवार चलाकर उसे खून से लथपथ कर दिया और आदेश दिया कि ये सर शाहजहां के सामने ले जाया जाए। अपने प्रिय बेटे का कटा हुआ सर देखकर शाहजहां के पैरों तले जमीन खिसक गई। कुछ सालों बाद 1661 में उसने मुराद को भी सजाए मौत दे दी और अपने पिता शाहजहां को आगरा फोर्ट में कैद करने के बाद उसने वहां पीने का पानी बंद कर दिया और उसके पिता उसके आगे गिड़गिड़ाए कि वो प्यास से नहीं मरना चाहते, पर औरंगजेब ने उन्हें वैसे ही तड़पते हुए मरने के लिए छोड़ दिया। 8 साल की कैद के बाद 1666 में शाहजहां ने आगरा फोर्ट में ही दम तोड़ दिया। औरंगजेब के परिवार ने उसके कारण जो भी कुछ था, ये सब तो सिर्फ शुरुआत थी। अपने राज में औरंगजेब ने कुछ ऐसे डिसीजंस लिए जो सुनकर आज भी सारी दुनिया का दिल दहल जाता है। औरंगजेब की क्रूरता का सबसे पहला उदाहरण थे सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी। सत्ता में आने के बाद औरंगजेब ने कश्मीरी पंडितों पर इस्लाम कबूल करने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। गुरु तेग बहादुर जी उनकी मदद करने के लिए आगे आए। उन्होंने पंडितों को औरंगजेब को ये कहने को कहा कि अगर गुरु साहिब इस्लाम धर्म कबूल कर लेंगे तो वो लोग भी अपना धर्म बदलने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये बात जब औरंगजेब के कानों तक पहुंची तो उसने गुरु साहिब को मिलने के लिए दिल्ली बुलाया। गुरु साहब अपने 3 अनुयायियों के साथ दिल्ली के लिए निकले, लेकिन वो दिल्ली पहुंचते उससे पहले ही मुगल सैनिकों ने उन्हें बंदी बना लिया और सरहंद की जेल में डाल दिया। औरंगजेब ने गुरु साहिब को 2 ऑप्शंस दिए थे,
कि वो भरे दरबार में चमत्कार करके दिखाएं और ये साबित करें कि वो सचमुच भगवान के कितने करीब हैं, या फिर इस्लाम कबूल कर लें। लेकिन गुरु साहब अपनी बात पर अड़े रहे। जब लाख कोशिशों और टॉर्चर के बाद भी औरंगजेब को अपना काम बनता नजर नहीं आया, तो उसने गुरु साहब के सामने ही उनके तीनों साथियों को टॉर्चर करके मार डाला। एक के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, दूसरे को उबलते हुए पानी के बर्तन में फेंक दिया और तीसरे को जिंदा जला दिया गया। लेकिन इसके बाद भी गुरु साहब ने इस्लाम कबूल करने से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद चांदनी चौक के भरे बाजार में सबके सामने गुरु साहब का सिर कलम कर दिया गया। औरंगजेब की क्रूरता यहीं पर खत्म नहीं हुई। उनका अगला निशाना थे छत्रपति संभाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज के बड़े बेटे 23 साल की उम्र में अपने पिता को खो देने के बाद संभाजी राजे ने पूरे राज्य की जिम्मेदारी अकेले संभाली। एक दिन औरंगजेब ने संभाजी महाराज को धोखे से बंदी बना लिया और उनके सामने 3 शर्तें रखी। पहली कि वो औरंगजेब को अपना बादशाह मान लें, दूसरी कि मराठा एम्पायर का सारा खजाना मुगलों को दे दिया जाए, और तीसरी कि संभाजी महाराज इस्लाम धर्म कबूल कर लें। लेकिन वीर संभाजी महाराज ने किसी कीमत पर इन तीनों शर्तों को मानने से इनकार कर दिया और फिर औरंगजेब ने कुछ ऐसा किया जिसने पूरे मराठा साम्राज्य को एक गहरी चोट दे दी। औरंगजेब ने उन्हें ऊंट पर उल्टा लटका दिया और पूरे राज्य में घुमाया गया। रास्ते में उन पर पत्थर फेंके गए और तो और लोगों को उन पर पेशाब करने के लिए भी कहा गया। इस अपमान के बाद भी औरंगजेब का मन नहीं भरा तो उसने उन्हें जेल में डाल दिया। संभाजी महाराज 40 दिनों तक औरंगजेब की कैद में रहे। 40 दिनों तक हर दिन उन्हें भयानक से भयानक तरीकों से टॉर्चर किया गया। हर रोज पूछा गया कि क्या उन्हें वो शर्तें कबूल हैं, लेकिन संभाजी राजे टस से मस नहीं हुए। बेरहमी से उनका एक एक नाखून जड़ से उखाड़ा गया। उनकी आंखों में लाल मिर्च डाली गई। अलग अलग औजारों से उनकी खाल को छीला गया और फिर लोहे के सरियों से लाल होने तक गर्म करके उनकी आंखों में डालकर उन्हें अंधा कर दिया गया। उनकी उंगलियां काट दी गईं, उनके हाथ पैर तोड़ दिए गए, उनकी जुबान काट दी गई और फिर उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके नदी में फेंक दिया गया। आज ये सब सुनकर भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लेकिन ये सब करते समय औरंगजेब जरा भी नहीं कतराया। मुगल साम्राज्य के पहले बादशाह बाबर ने गैर मुस्लिम पर जजिया नाम का एक टैक्स लगाया था, जिसे बाद में अकबर ने हटा दिया था। लेकिन औरंगजेब को ये मंजूर नहीं था। उसने इस टैक्स को फिर से शुरू कर दिया और ये आदेश दिया कि टैक्स इकट्ठा करते समय गैर मुस्लिम को कुरान के वर्ड्स बोलने होंगे, जिससे उन्हें नीचा अनुभव कराया जाता था। कई सारे लोगों को इस्लाम में जबरदस्ती कन्वर्ट करवाया। सिर्फ लोग ही नहीं, औरंगजेब ने हिंदू मंदिरों पर भी हमला किया। उसने वाराणसी के विश्वेश्वर मंदिर को तोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद बनवाया। औरंगजेब के शासन में कई सारे मंदिरों को लूटा गया, वहां की मूर्तियों को तोड़ा गया और चुराया गया। यही नहीं, 1645 में औरंगजेब ने गुजरात के चिंतामणि पार्श्वनाथ जैन मंदिर के अंदर एक गाय को मार दिया और फिर सारी मूर्तियों की नाक काट दी। औरंगजेब ने और न जाने कितने मंदिर और गुरुद्वारों को तोड़ने का फरमान दिया था। कई मंदिरों को तोड़कर उनकी जगह मस्जिद बना दी गई। औरंगजेब ने मुसलमानों के लिए भी कोई कम मुसीबतें खड़ी नहीं की थी। जो मुसलमान इस्लाम को कट्टरता से फॉलो नहीं करते थे या फिर मुस्लिम धारणाओं के हिसाब से नहीं रहते थे, वो उन्हें भी सजा देता था। वो अपने ही लोगों के लिए एक अच्छा बादशाह नहीं बन पाया। अच्छा इंसान बनना तो बहुत दूर की बात थी। मुगलों ने भारत पर लगभग 300 साल तक राज किया और दुख की बात यह है कि भारत के लोगों के साथ इतने जुल्म करने के बाद आज भी हमारा इतिहास उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सिखाया और समझाया जाता है। औरंगजेब की इमेज को आज भी कई लोग ये कहकर व्हाइट वॉश करते हैं कि वह तो बेहतरीन बादशाह था और उसने अपने राज में बहुत अच्छे काम किए और बहुत सारी बुरी प्रथाओं का खात्मा किया। ये एक आधा अधूरा सच है। पूरा सच तो ये है कि मुगल राजाओं और उनके इतिहास की कहानियां हमें हमेशा एक ही साइड से पढ़ाई गई हैं, लेकिन सच्चाई क्या है ये हमें कभी बताया ही नहीं गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और इसे लाइक और शेयर जरूर करना। इस सीरीज में आप और किस इंडियन विलन के बारे में जानना चाहते हैं, लेट अस नो। हम आपके लिए इस चैनल पर ऐसी ही इंफॉर्मेटिव और ट्रूथफुल वीडियोस लाते रहेंगे। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर चैनल। टिल देन, स्प्रेड काइंडनेस।